राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शिव हरि बच्चों, शिव हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण में 22वां अध्याय देवहूति के साथ ऋषि कर्दम प्रजापति का विवाह। महाराज मनु के प्रस्ताव को सुनकर ऋषि कर्दम संकोच से भर उठे। तब मनु जी ने उनसे कहा, हे मुनिवर, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद मंत्रों की रक्षा के लिए आपको अपने मुख से रचा है और उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। हम दोनों श्री हरि की इच्छा अनुसार इस धरती पर अवतारित हुए हैं। यह मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप कृपाए संकोच छोड़ो और मुझ दीन की प्रार्थना स्वीकार कर मेरी कन्या का पानी ग्रहण करें। यह गृहस्थल चित्त कार्यों में सब प्रकार से योग है। महाराज मनु की बात सुनकर ऋषि कर्दम ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के उपरांत महाराज मनु और सत्यरूपा अपनी पुत्री और दामाद से विदा होकर अपने राजधानी लौट आई। महाराज मनु और महारानी सत्यरूपा अपनी राजधानी बरहिसमती पुरी आए तो वह उपस्थित देवगण और गंधर्वों ने उनका हार्दिक स्वागत किया और देवहूति के विवाह का समाचार पाकर तो वह और भी अधिक आनंदित हो उठे। वह स्थान था जहाँ भगवान बरहा ने पृथ्वी को स्थापित किया था। उस समय भगवान बरहा के शरीर से जो रोम झड़कर वहाँ गिरे थे, वह रोम ही अब हरे भरे घास के मैदानों के रूप में फैल गए थे। वहीं पर महाराज मनु ने बरहा भगवान की पूजा की थी और इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। वह रहकर मनु जी नित्य श्री हरि के गुणगान गाया करते थे और उनकी लीला कथाओं को सुना करते थे। विदुर जी भगवान श्री हरि की कथाओं का स्मरण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने से उनके मानवतार में व्यतीत होने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। विदुर जी जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे कभी भी शारीरिक, मानसिक, दैविक, अनुसिक अथवा भौतिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। मनु की सदैव लोक हित के कार्यों में लगे रहते थे। उन्होंने मनुष्य के सभी वर्णों का यथोचित प्रबंध किया था। इसी से सभी जीव उनका आदर करते थे और निरंतर उनकी स्तुति किया करते थे। आप उनकी कन्या देवहूति का चरित्र सुनो। 13वां अध्याय श्री भागवत महापुराण का। ऋषि कर्दम और देवहूति का चरित्र। मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने के उपरांत देवहूति प्रतिदिन अपने पति की इच्छा अनुसार उनकी सेवा करने लगी। वह अत्यंत सादगी के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी।
एक दिन कर्दम मुनि ने देवहूति को मलिन अवस्था में देखा तो उससे कहा, प्रिय, तुम मेरी सेवा किस मनोयोग से कर रही हो? उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हारे इस श्रृंगार विहीन रूप का क्या कारण हो सकता है? क्या वह रहकर तुम प्रसन्न नहीं हो, या कुछ और बात है? इस पर देवहूति ने कर्दम मुनि से कहा, स्वामी, गृहस्थल जीवन में पति पत्नी का जो दायित्व है, आप उसका निभा नहीं कर पा रहे हैं। पति पत्नी का दायित्व है अपने वंश की वृद्धि करना, किंतु आप तो हर समय समाधि में ही लीन रहते हैं। आपको अपनी पत्नी की ओर देखने का समय ही नहीं है, फिर मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? कर्दम मुनि का हृदय अपनी पत्नी की बात सुनकर दुखी हो उठा। उन्हें लगा कि उनसे बड़ी भारी भूल हो गई है। उन्होंने तत्काल अपनी योग माया से एक विशाल विमान तैयार किया, जिसमें तरह तरह की योग सामग्रियों का संग्रह था। सुखपूर्वक सोने के लिए शयन थी और सुगंधित पुष्पों की महक से सारा विमान पूरित था। मुनि कर्दम ने देवहूति से उनमें प्रवेश करने के लिए कहा। इस पर देवहूति ने अपनी मेली कुचेली धोती की ओर देखा और अपने उलझे हुए केशों पर हाथ फेरा। कर्दम मुनि अपनी पत्नी के भाव को समझकर तत्काल बोले कि वह दिक सरोवर में जाकर पहले स्नान कर ले। देवहूति मुस्कुराकर दीप सरोवर में स्नान करने चली गई। वह जल के भीतर उसने एक अति सुंदर महल देखा। वह सैकड़ों सुंदरियां तरह तरह के रेशमी वस्त्र पहने और इत्र फूलेल लगाए घूम रही थी। उनकी बाकी चितवन और उनके लहराते केस मन को मोहने वाले थे। वह सभी मानो गंधर्वों की सुंदरियां थी। उन सुंदरियों ने देवहूति को देखा तो वह प्रणाम करके उनके पास आकर कहने लगी कि वह उनकी दासियां हैं और उनका श्रृंगार करने के लिए यहाँ आई हुई हैं। उन्होंने स्वच्छ और सुगंधित जल से रगड़ कर देवहूति को स्नान कराया और उस सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए। फिर उसके पैरों के नखों से लेकर शिखा तक सुंदर सुंदर आभूषणों से श्रृंगार किया। आँखों में कजरा लगाया और केशों को फूलों से गूथा। देवहूति का श्रृंगार करके वह उस जल से बाहर लाई। उसके रूप लेने को देख कर कर्दम मुनि का हृदय चंचल मन हो उठा। वह उनका हाथ पकड़कर विमान में जा चढ़े। वह विमान मुनि की इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकती थी। मुनि कर्दम्ब ने देवहूति को धरती के विभिन्न द्वीपों की यात्रा कराई और उनके मन को प्रसन्न किया। उस तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन पदार्थों का सेवन कराया और रात्रि विश्राम के समय मधुर वचनों से उनका मनोरंजन किया। कुछ दिन ब्राह्मण के उपरांत वह अपने आश्रम लौट आए और रात्रि के एकांत क्षणों में उनके साथ रमन करके उसे रति दान दिया। रात्रि दान दिया। कितनी ही रातों के बीच जाने के उपरांत देवहूति को पता चला कि वह गर्भवती है।
मुनि करदम्ब और श्वेत उसे यह जानकर बहुत प्रसन्न हुई। करदम्ब मुनि हर समय देवहूति को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करने लगे। उचित समय आने पर देवहूति ने 9 कन्याओं को एक साथ जन्म दिया। उन्हें देखकर देवहूति का हृदय आनंद से भर उठा, परंतु मुनि करदम्ब ने ऐसे समय उन कन्याओं के पालन का भार देवहूति पर छोड़कर स्वयं तपस्या रत होने की बात कही तो देवहूति का मन आहत हो उठा। उसने करदम्ब मुनि से कहा, स्वामी, आपने गृहस्थल जीवन के पालन और वंश वृद्धि के वचन तो पूरा कर दिया, किंतु उन कन्याओं की परवरिश के दायित्व से आप मुंह मोड़ रहे हैं, वह कदापि उचित नहीं है। फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा करना चाहें करें, मैं आपको रोकूंगी नहीं। उन कन्याओं की परवरिश के उपरांत जब यह विवाह योग होंगी, तब इन कन्याओं के लिए योग वर खोजने होंगे। आप तो वन में चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे इनकी बच्चों माफ करना, जैसे जिसका पिता नहीं होता और बेटी होती है, बेटा का तो देखो कुछ नहीं, लंगोटिया धन होते हैं कहते हैं बेटा को, लेकिन बेटी होती है ना, माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है कि कहाँ से घर देखें, बर देखें, कैसे करें। अब बच्चों, मेरी गुड़िया है 17 साल की है, उसकी भी हमें शादी करनी है, लेकिन वो मंगलिक है, काली मंगलिक, तो मंगलिक लड़का देखना पड़ेगा। तो कहते हैं बच्चों, पिता होता है तो अपनी जूती तुड़ा के भी ढूंढता है। गृहस्थी का भार मेरे पे है बच्चों, माफ करना मुझे। कन्याओं की खोज के उपरांत जब यह विवाह योग होंगी, तब इन कन्याओं के लिए योग वर खोजने होंगे। आप तो वन में चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे उनकी देखभाल क्या मुझे अकेले ही करनी होगी? हे स्वामी, मैंने आपको ईश्वर भक्ति से विमुख कर भोग विलास में लगा दिया और स्वयं भी उसमें अनुरक्त रही तथा इंद्रियां सुख भोगती रही। लगता है मेरा यह समय व्यर्थ ही चला गया। आपके परम प्रभाव को मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाई, आप मुझे क्षमा करें। इस संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग उत्पन्न होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, ऐसा पुरुष जीवित 100 है। आप जैसे योगी पति का साथ पाकर भी मैं माया जानित रोगों में लिप्त होकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं कर सकी। इसका मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री भागवत पुराण में 24वां अध्याय। श्री कपिल देव का जन्म, मुनि करदम की 9 कन्याओं का विवाह और मुनि करदम का संन्यास ग्रहण कर परम पद मोक्ष प्राप्त करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, देवहूति की वैराग पूर्ण बातें सुनकर करदम्ब
जी ने देवहूति से कहा कि वह खेद न करे। उनके गर्भ में स्वयं श्री विष्णु भगवान आएंगे और उनकी कोख से जन्म लेंगे। अंत उसे भगवान का आदर पूर्वक भजन करना चाहिए। विदुर जी, कर्दम मुनि के कहने पर देवहूति ने श्रद्धा भाव से श्री हरि की आराधना प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद मुनि कर्दम जी के वीर्य का सहारा लेकर भगवान श्री हरि ने देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया। देवहूति के गर्भ में भगवान के प्रवेश करते ही सृष्टि में मंगल गीतों की ध्वनि उठने लगी। गंधर्वों के स्वागत शीत गान के साथ साथ अप्सराएं नृत्य करने लगी। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। सर्वत्र प्रकृति आनंदित होकर झूमने लगी। उसी समय मारीच आदि ऋषियों ने घिरे हुए ब्राह्मण जी कर्दम मुनि के आश्रम में आए और उन्होंने कर्दम जी से कहा, पुत्र, तुम सदैव दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने सदैव मेरी आज्ञा का पालन किया है। तुम सभय हो। तुम्हारी यह सुंदर कन्याएं अब विवाह योग हो चुकी हैं। सृष्टि के विकास में उनका बहुमूल्य योगदान होगा। अंत तुम अपनी इन कन्याओं का विवाह मारीचादि ऋषि गणों से कर दो। इससे संसार में तुम्हारा सुयश फैलेगा। तुम अब अपनी और देवहूति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवहूति को संभालने के लिए स्वयं नारायण उनकी कोख से जन्म लेंगे। वह बालक कपिल के नाम से विख्यात होंगे और संख्याएं चारों में सर्वश्रेष्ठ होगा। विदुर जी, इस प्रकार जगत की सृष्टि करने वाले श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को आश्वासन देकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी के चले जाने के उपरांत कर्दम जी ने अपनी कला नाम की कन्या का शुभ विवाह ऋषि मारीच से करा दिया और अनुसुईया का ऋषि अत्रि से ऋषि अंगिरा से विभु का ऋषि पुलस्त्य से, गति का पुलह से, साध्वी क्रिया का केतु के साथ, व्याख्याति का भृगु जी के साथ, अरुणधत्ती का वशिष्ठ जी के साथ और शांति का अथर्वा ऋषि के साथ कर दिया। कर्दम जी ने विवाह के अवसर पर उन ऋषियों का बड़ा आदर सत्कार किया। विवाह के उपरांत सभी ऋषि गण अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रमों को चले गए। समय आने पर श्री हरि ने देवहूति की कोख से जन्म लिया तो आकाश में नगाड़े बजने लगे और देवगण बालक पर पुष्प वर्षा करने लगे। एकांत होने पर कर्दम जी उनके पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, योगी जन अनेकों जन्मों की साधना के उपरांत अपनी साधना के सिद्ध होने पर जिनके दर्शन करते हैं वह श्री हरि हम जैसे विश्व लोलुपों के घर में अवतारित हुए हैं। आप वास्तव में भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप परम ब्रह्मा हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। आपकी कृपा से मैं आज तीनों ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। अब मैं संन्यास मार्ग ग्रहण कर वन में
जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। श्री कदम जी की प्रार्थना पर बाल रूप भगवान ने अपनी योग शक्ति से करदम जी से कहा, मुनिवर, मेरा यह जन्म इस लोक में भौतिक शरीर को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनियों के मार्ग दर्शन के लिए हुआ है। आत्मा ज्ञान का मार्ग ही इस लोक से मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे समर्पित करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष प्राप्त करो। मैं स्वयं आकाश और संपूर्ण जीवों के हृदय में रहने वाला परमात्मा हूँ। जब तुम अपने अंत कारण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छुटकारा मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। श्री मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, भगवान कपिल के ऐसा कहने पर प्रजापति करदम जी उनकी परिक्रमा करके वन में चले गए। वह जाकर परम भक्ति भाव से उन्होंने श्री हरि को अपने हृदय में धारण कर उन्हीं बंधनों से स्मृति को मुक्त कर लिया। इस प्रकार इच्छा और देश भाव से रहित होकर संपूर्ण भक्ति भाव से श्री करदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय जय मेरे श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती श्री भागवत भगवान की है, आरती पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है, आरती पापियों के पाप को है तारती। जय मेरे कान्हा, मेरे कन्हैया, सदा कृपा करना, सदा कृपा करना। जयकारा माता रानी की जय हो। जय है मेरे कान्हा, हे मेरे मुरलीधर, हे मेरे बंशीधर। मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना और अपने भक्तों पे सदा कृपा बरसाना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव हरि शिव हरि शिव हरि। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय हो मेरे कन्हैया, हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे बंशीधर। जय हो मेरे जय 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 कन्हैया की जय, जय जय मेरे कान्हा की जय।